हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयुषी गोयल। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायो प्लस केमिकल प्रोसेस है, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन हम सभी के लिए जरूरी है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने वेरियस फंक्शंस को कैरी ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन बनती है, वो क्या होगी? C6H12O6 प्लस O2 ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 ATP। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? 38 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप्स का हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम आगे डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस एंड नंबर 2 इज क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है इसमें? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस क्लियर हुआ आपको? किस में होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन अब हम बात करते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में क्या होता है? पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2, वाटर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 प्लस वाटर प्लस 36 ATP। किसमें होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वही रेस्पिरेशन होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। तो क्रैब साइकिल किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है।
जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और क्रैब साइकिल में पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस वाटर, और नेट गेन किसका होता है, 36 ATP मॉलिक्यूल का। अगर हम इसकी साइकिल ड्रॉ करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कितने का गेन रहता है इसमें, 2 ATP। ये किसका प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP के साथ में। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O, और इसमें कितनी एनर्जी गेन रहती है, 36 ATP। ये प्रोसेस किसका होता है, क्रैब साइकिल। ये किसमें होगा, साइटोप्लाज्म, और ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड CO2। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यीस्ट, वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, CO2 एंड इथेनॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, CO2 और इथेनॉल में, और एनर्जी रिलीज करती है। फिर उसी एनर्जी को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारे मसल्स में होता है। जब हम वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब वो कहाँ होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होगी। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन है, इसके वजह से क्या हो जाते हैं, हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 और इथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। और इस एनर्जी को कौन यूज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारे मसल्स में होता है। जब हम बहुत ज्यादा वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से यूज होती है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ह्यूमंस में, उसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है हमारे मसल्स में, उसी के वजह से हमें क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। अब हम इसकी साइकिल डिस्कस करते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, फिर ये पायरुविक एसिड, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ह्यूमन बींग्स में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड।
तो ये साइकिल है अनएरोबिक रेस्पायरेशन के लिए। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग से बात करते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पायरेशन एक बहुत ही इसेंशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ का, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। रेस्पायरेशन में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। इसमें एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इस रिएक्शन को हम अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सबकी बैलेंसिंग हो गई, सभी मॉलिक्यूल्स की। टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पायरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। और क्रैब साइकिल में जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल होता है वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है विद नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल। क्रैब साइकिल किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। देन अनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इथेनॉल और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। ह्यूमन बींग्स में अनएरोबिक रेस्पायरेशन हमारे मसल्स में होता है जब हम बहुत वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो इसी के वजह से हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, और साइकिल्स मैंने ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।